ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं, व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू जो है एक फोर्थ जो बेसिक हमारे पास जो टिश्यू की चार बेसिक टाइप्स थी उनमें से एक है। और जिसमें जो है ना वो इसमें जो सेल्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं उनकी वजह से एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं। और ये जो है ना ये बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा हमारे पास अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू है। एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो के अंदर होगा और अडल्ट यानी वो अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर होगा। जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास मीजनकाइम है और दूसरा हमारे पास म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है। मीजनकाइम कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे पास म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एम्ब्रियो का बना होता है। इट्स सेल्स आर कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड मीजनकाइमल सेल। ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड मीजनकाइमल सेल्स इनके सेल्स को कहते हैं। जो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अंदर होता है जहाँ पे वार्थन जेली होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आएंगे दो मेन टाइप के टिश्यू हमारे पास आएंगे। एक हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरे हमारे पास है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अडल्ट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है और दूसरी टाइप हमारे पास होती है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अडल्ट जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं उनमें हमारे पास जो टाइप्स होती हैं उनमें सबसे पहले आएगी लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारे पास आएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारे पास आएगा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। देन वी हैव द रेटिकुलर जो है ना कनेक्टिव टिश्यू। देन वी हैव द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसकी दो टाइप्स हैं। डेंस के अंदर जो फाइबर्स की वजह से कुछ फाइबर्स रेगुलरली अटैच होंगे और कुछ जो है ना वो इरेगुलरली जो है ना वो स्प्रेडेड होंगे। अगर वो रेगुलरली यहाँ पे अटैच हैं तो उसको हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अगर वो इरेगुलरली डिस्पर्स्ड हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तो उनको हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अडल्ट के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। वो हमारे पास तीन होते हैं, एक हमारे पास कार्टिलेज है, दूसरे हमारे पास बोन है और तीसरा हमारे पास ब्लड है। तो ये तीन हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और जो कार्टिलेज है वो तीन टाइप की होती है, एक हाइलाइन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज है। जो बोन है वो दो टाइप की होती है, कंपैक्ट बोन है, दूसरी हमारे पास स्पंजी बोन है और ब्लड जो है ना वो एक ही टाइप का होता है। तो ये थे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की जनरल सी क्लासिफिकेशन। उसके बाद है हमारे पास मेन कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स होंगे और उसके अंदर फाइबर्स होंगे और उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होगा। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब होता यह है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर सेल्स होंगे और इन सारी जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर होगी उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अब ये हर तरह के हर टाइप के सेल के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको तीन चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, एक आपको सेल पढ़ने के मिलेंगे, फिर आपको फाइबर मिलेगा, उसके बाद आपने जो थर्ड पार्ट है ग्राउंड सब्सटेंस वो उसके अंदर जो है ना वो पढ़ना होगा, ग्राउंड सब्सटेंस। इसी तरह अगर आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास सेल्स होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होंगे और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होगा। इसी तरह अगर आप रेटिकुलर टिश्यू पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी रेटिकुल जो हमारे पास इलास्टिक टिश्यूज हैं या रेटिकुलर टिश्यू या डिपोज टिश्यूज हैं तो इन सारे टिश्यूज के अंदर सेल्स होंगे प्लस फाइबर्स होंगे प्लस वहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। इसी तरह जो हमारे पास कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो क्योंकि एक हमारे पास स्पेशलाइज्ड अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू है तो कार्टिलेज के अंदर भी उसी तरह जो है फॉर एग्जांपल अगर आप हाइलाइन कार्टिलेज को लें तो हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर भी उसी तरह हमारे पास होगा सेल्स होंगे, उसके बाद उसका फाइबर्स होंगे, फाइबर्स के बाद यहाँ पे एक ग्राउंड सब्सटेंस होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज में भी उसी तरह सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस होगा। बोन भी अगर आप बोन को स्टडी करेंगे तो उसमें भी सेल्स होंगे, उसके बाद वहाँ पे फाइबर्स होंगे और फाइबर्स के बाद सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस होगा। इसी तरह अगर आप ब्लड पढ़ते हैं तो वहाँ पे फाइबर्स तो नहीं होंगे लेकिन वहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस और सेल जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो तीन कंपोनेंट हैं किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के वो हर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कंपलसरी प्रेजेंट होंगे।
तो अभी हम लोग जिस टाइप को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हैं अडल्ट के। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि जो अडल्ट के कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारे पास उनकी जो है वो 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। 6 डिफरेंट टाइप्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास से सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है उसमें लूज अरेलर टिश्यू है, उसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें इलास्टिक टिश्यू है, उसमें रेटिकुलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू। ये सारे जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता क्या है। ये सॉफ्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल ओरिजिन है और पैकिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है और कनेक्ट्स करता है वेरियस टिश्यू और आर्गन्स को। और फार्म्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये सेल्स का बना होता है और कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं और इसमें सॉफ्ट जेली होती है जिसका हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, वो मैट्रिक्स की टाइप का होता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था यहाँ पे कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर 3 चीज़ें तो ज़रूर होंगी, एक सेल होगा, दूसरा फाइबर और तीसरा ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के सेल्स कौन कौन से होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। कुछ सेल जो है वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ जो है वो फ्री होते हैं। फिक्स्ड सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और वो अपनी लोकेशन से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। फ्री टाइप सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते और वो समटाइम यहाँ पे समटाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये दूसरी जगह पे अदर टाइम पे माइग्रेट कर जाएंगे। और फिक्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विच आर लॉन्ग लिव्ड स्टेबल सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं उनमें फाइब्रोब्लास्ट हैं, हिस्टियोसाइट्स हैं जो कि फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं और फैट सेल्स हैं। इसके अलावा मीजेनकाइमल सेल्स हैं, पेरिसाइट्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स एंड द रेटिकुलर सेल्स। ये हमारे पास फिक्स टाइप सेल्स हैं। जो हमारे पास फ्री सेल्स हैं उनमें सबसे पहले आएगी वो वाले विच एंटर द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एंटर होंगे फ्रॉम द ब्लड एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड, मोटाइल होते हैं और उनमें हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं। ये जो 4 टाइप के सेल्स हैं ये फ्री टाइप के सेल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। अब हम इन सारे जो सेल्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ईच सेल को डिस्कस करेंगे। जो फाइब्रो सबसे पहले जो फिक्स्ड सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज में उनमें सबसे पहले आता है फाइब्रोब्लास्ट। इरेगुलर होता है, फ्यूसिफॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ऑपरेटर्स, वेसिकुलेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं और पेल न्यूक्लियस होता है और डार्क न्यूक्लियोलस होता है। और जो हमारे पास नॉन एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट हैं वो हमारे उनको हम फाइब्रोसाइट कहेंगे और ये एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। इनका काम क्या है, दे फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर एक सेल है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये फाइबर्स बनाता है और इसके अलावा ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, ग्राउंड मैट्रिक्स बनाता है। दे हेल्प इन द क्लोजर एंड द हीलिंग ऑफ द बाउंड। ये बाउंड की क्लोजर और हीलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। जो सेकंड टाइप के परमानेंट सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर वो हमारे पास हिस्टियोसाइट्स हैं, फिक्स मैक्रोफेजेस हैं, इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन होती है, डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम ज़्यादा होते हैं, फैगोसिटिक बॉडीज़ और रेजिडुअल बॉडीज़ होती हैं। और ये जो है इंडियन इंक के साथ आप इनको स्टेन कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइट करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को, ट्रैप करते हैं ट्रांसपोर्ट एंटीजन को, हिस्टियोसाइट कैन फ्यूज़ विद ईच अदर और उसके एक दूसरे के साथ मिलके ये जॉइंट सेल बना देंगे। एक हिस्टियोसाइट है, दूसरा हिस्टियोसाइट है और आपस में मिलके ये एक बड़ा हिस्टियोसाइट बना देते हैं। इनका काम ये है कि फैगोसिटिक फंक्शन है अगेंस्ट बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के जो परमानेंट सेल्स हैं वो आएंगे। उनमें हमारे पास फैट सेल्स हैं जो कि डिपोज सेल्स भी कहते हैं इनको। ओवल शेप इनका जो है वो शेप होती है। पेरिफेरल फ्लैटेंड हमारे पास न्यूक्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास फैट सेल है तो इसकी पेरिफ्रीज के अंदर एक जो है ना फ्लैट सा इसका न्यूक्लियस जो है ना वो प्रेजेंट होगा और बाकी जगह पे यहाँ पे फैट प्रेजेंट होगी। और जो दे हैव द थिन साइटोप्लाज्म अंडर द सेल मेम्ब्रेन और फैट सेल इज फिल्ड विद अ लार्ज सेंट्रल ड्रॉपलेट ऑफ द फैट विच अपीयर्स एज इलेक्ट्रॉन डेंस मैस। और इनका काम क्या है कि ये स्टोरेज करते हैं फैट की और इसके अलावा जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं सर्टन आर्गन सच एज अ किडनी और ये एज ए हीट इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास मीजेनकाइमल सेल्स आते हैं। एम्ब्रियोनिकली अनडिफरेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स हैं। पेल इनका साइटोप्लाज्म होता है और ओवल न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इरेगुलर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं इनके और दे आर
दी सेल आर यूजुअली सराउंडेड विद दी जेली लाइक मैट्रिक्स इनको सराउंड कर रहा होता है। मेन फंक्शन ये है, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू सेल के अंदर, ये डिफ्रेंशिएट, ये बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं, मेसेंकाइमल सेल्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं पेरीसाइट्स। पेरीसाइट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं ऑल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बिटवीन देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देयर एंडोथेलियल लिनिंग। तो हमारे पास जो एंडोथेलियल लिनिंग है, ये हमारे पास किसी भी मेम्ब्रेन की एंडोथेलियल लिनिंग है, किसी भी जो हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, और इसके नीचे जो है ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये प्रेजेंट होते हैं इस जगह पे, और इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस और ओवल न्यूक्लिया होते हैं। इनका काम क्या है, दे कैन बी चेंज टू फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट भी बन जाते हैं, स्मूथ मसल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स को रिपेयर करते हैं। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो ब्लड वेसल को डैमेज होगा, तो ये स्मूथ मसल में या एंडोथेलियल सेल में कन्वर्ट होकर उस डैमेज को हील कर देंगे। मायो एपिथेलियल सेल के तौर पे भी काम करते हैं, और जब कोई डैमेज होता है या ब्लड वेसल कटती है, तो ये एज ए कंस्ट्रिक्टर ब्लड कैपिलरीज के तौर पे भी काम करते हैं, कि ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे, कि जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड की कैपिलरी जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, डायमीटर डिक्रीज होगा। देन वी हैव द एंडोथेलियल सेल। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फिक्स्ड हमारे पास सेल्स हैं, उनमें एक सेल एंडोथेलियल सेल है। ये मेसोडर्म ओरिजिन है, फ्लैट स्क्वामस सेल विद द फ्लैट न्यूक्लियाई, और ये ब्लड वेजल्स और ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे कैन फॉर्म टाइप 4 कोलाजन। जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये बेसिकली टाइप 4 कोलाजन बनाते हैं। दे फॉर्म द कोलाजन ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। they can divide to form the new blood capillaries। तो एंडोथेलियल सेल टाइप 4 कोलाजन बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट था एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। देन वी हैव द रेटिकुलर सेल्स। रेटिकुलर सेल्स हैं ये मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट हैं, और ये रेटिकुलिन बनाएंगे, एक केमिकल है। दे हैव द इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन मल्टीपल प्रोसेसेस। फंक्शन क्या है इनका, जो रेटिकुलर सेल्स हैं वो रेटिकुलर फाइबर बनाते हैं, जो कि एक नेटवर्क बनाता है इन दी स्ट्रोमा जो कि कवरिंग है, कवर के अंदर ये एक रेटिकुलर फाइबर बनाएंगे। कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर स्प्लीन और लिम्फ नोड का जो स्ट्रोमा है वो बेसिकली रेटिकुलर सेल बना रहे होते हैं। रेटिकुलर सेल जो है व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द एंटीजन दे कैन चेंज इनटू फैगोसिटिक सेल, ये फैगोसिटिक सेल में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। दे कैन रिमूव द सेलुलर डिब्रीज फ्रॉम द लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू से ये जो हमारे पास सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो ये थे हमारे पास जो फिक्स्ड सेल्स थे कनेक्टिव टिश्यू के। अब हमारे पास हैं वो वाले सेल्स जो कि फ्री सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो कि माइग्रेट करते रहते हैं। सम टाइम वो यहाँ पे आएंगे किसी और जगह से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और कुछ टाइम रहने के बाद ये जो है ये माइग्रेट कर जाएंगे। उनमें एक एग्जांपल है प्लाज्मा सेल की। प्लाज्मा सेल जो है ये बी लिम्फोसाइट से होते हैं, और आफ्टर द माइग्रेशन फ्रॉम द ब्लड टू द कनेक्टिव टिश्यू, जब ये ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं तो ये बेसिकली बी लिम्फोसाइट से की एक्टिव फॉर्म है। इट इज़ राउंडेड सेल होता है, और असेंटेरिक न्यूक्लियर होता है, और सेल जो है ना उसका लार्ज न्यूक्लियस होता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ऑफ द न्यूक्लियस इज कंडेंस्ड नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिविंग द कार्ट व्हील अपीयरेंस। कार्ट व्हील की अपीयरेंस देता है इसका जो न्यूक्लियस है। The chromatin material of the nucleus is condensed near the nuclear membrane and give a cartwheel appearance। जो chromatin material है वो कार्ट जो एक कार्ट का व्हील है उसकी अपीयरेंस ये देता है। इट हैज़ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी apparatus होता है। गोल्गी बॉडीज आर नॉट स्टेन्ड विद द बेसोफिलिक स्टेन्स, therefore displays be a non-stained and called the negative Golgi image। तो प्लाज्मा सेल के अंदर नेगेटिव गोल्गी इमेज होती है। ये बेसोफिलिक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब प्लाज्मा सेल का काम क्या है कि एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इनकी बेसोफिलिक किलर है। और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली डिफेंस प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं मास्ट सेल्स। मास्ट सेल जो है ये ओवल सेल है, बेसोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, सेंटेरिक राउंडेड न्यूक्लियस होता है, और इसमें हेपरिन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर हिस्टामिन भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी। इसमें क्या आता है कि दे कैन बी स्टेन्ड विद पैरेलल मिथाइलिन ब्लू, और मेटाक्रोमाजी आता है ड्यू टू दी मिथाइलिन ब्लू की स्टेनिंग की वजह से। अब मास्ट सेल के फंक्शन क्या हैं, द ग्रेन्यूल्स ऑफ द मास्ट सेल आर रिच इन दी हेपरिन और हिस्टामिन। यहाँ पे हेपरिन और हिस्टामिन जो है ना वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हेपरिन क्या करती है, क्लॉटिंग
एंटीकोआगुलेंट है, क्लॉटिंग से रोकती है, और एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स को ये प्रिवेंट करती है। और हिस्टामिन क्या करती है, हिस्टामिन जो ब्लड डायलेट्स ब्लड वेजल्स को डायलेट करती है और उनकी परमिबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो उसके बाद हमारे पास है 10th सेल, जो कि फ्री सेल है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है। उनमें हमारे पास जो 10th सेल है वो है मेलानोफोर सेल्स और पिगमेंट सेल्स। ये कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फेगोसाइटोज करते हैं पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स को, और ये ब्रांच सेल होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर मेलानिन लार्ज अमाउंट के अंदर होता है। वो वाले सेल जो कि मेलानिन को स्टोर करते हैं उनको मेलानोफोर्स कहते हैं। और दे आर प्रेजेंट इन द डर्मस ऑफ द स्किन, ये स्किन की डर्मस के अंदर होते हैं। ये मेलानिन के पिगमेंट को डाइजेस्ट करते हैं या अपने अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद 11th जो टाइप का सेल है जो कि फ्री सेल है और वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ और जा सकता है, वो है ल्यूकोसाइट्स। दे आर द ब्लड ल्यूकोसाइट विच माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड stream to the connective tissue, or their number increase in the connective tissue when there is infection to phagocytosis the माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी इन्फेक्शन होगी तो फाइगोसाइटोसिस के लिए इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इनमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्री मैक्रोफेजेस। फ्री जो मैक्रोफेजेस हैं ये ब्लड मोनोसाइट्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन माइग्रेट टू कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर जो मोनोसाइट्स हैं वो इन्फेक्शन जब होती है तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे आके वो सेल करते हैं और उनको फ्री मैक्रोफेज कहते हैं। ब्रांच सेल होते हैं, इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन होती है, ओवल सेंटेरिक इनका न्यूक्लियर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम और फॉरेन बॉडी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है फ्री फैगोसोम्स का या फ्री मैक्रोफेजेस का, वो ये है कि ये फैगोसिटिक सेल्स में फैगोसाइटोसिस करते हैं। इम्यून जो सिस्टम है बॉडी का उसके अंदर ये की रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। उसके बाद ये कि ये कोलाजिनेज सिक्रेट करते हैं, इलास्टेज एंजाइम और लाइसोजाइम सिक्रेट करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये थे हमारे पास सेल्स जो कि हमारे पास कॉमन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के जो टिश्यू फाइबर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।